ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के 3 साल बीत जाने पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। महबूबा मुफ्ती की क़यादत में एहतजाजी मार्च पार्टी हेडक्वार्टर से शुरू हुआ और पुलिस की पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद ये लोग पार्टी दफ्तर से बाहर निकले। इस मौके पर PDP सदर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत भगवा झंडे को ही कौमी परचम बना देना चाहती है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मोदी हुकूमत आइन को तबाह करके ही दम लेगी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हुई वो अब मुल्क में होगा, जो मुल्क उस आइन पे चलता है जो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म में यकीन रखती है। उस आइन को ये खत्म करने वाले हैं। ये इस मुल्क को मजहबी मुल्क बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो तिरंगा है जिसको आज लोग लहरा रहे हैं, इस तिरंगे को बदल के भगवा झंडे में बदलना चाहते हैं। मैं अपने लोगों को खबरदार करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप इस वक्त जाग जाइए हिंदुस्तान वालों। अगर आप आज नहीं जागोगे तो आपकी दास्तान भी न रहेगी। दास्तानों में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी एक दिन मुल्क का झंडा बदल देगी क्योंकि इस पार्टी ने जम्मू कश्मीर का आइन और झंडा छीन लिया। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर बीजेपी के JKUT के सदर रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के इस बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने जम्मू में एक इजलास के अंदर कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को छीना गया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले कोई नहीं होंगे। रैना ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने तिरंगा झंडा थाम कर बड़ी तादाद में भारत माता की जय का नारा लगाकर महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती बरहम हैं और गुस्से में ऐसे बयानात दे रही हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब अपने घर में ही एक ऊंचे और बड़े तिरंगा झंडे को लहराना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ये वही महबूबा मुफ्ती है जो कहती थे कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने कहा था तिरंगे झंडे को कांधा देने वाला नहीं कोई मिलेगा। लेकिन आज पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर, यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती के घर के बिल्कुल सामने लाल चौक में हजारों की तादाद में जब कश्मीर के नौजवानों ने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर भारत माता की जय जयकार की, तो स्वाभाविक है कि महबूबा मुफ्ती जी को कुछ परेशानी तो होगी। इसीलिए वो इस प्रकार के अनाप शनाप जो बयान देती रहती हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी पहचान है और तिरंगा हमारी शान है। मैं महबूबा मुफ्ती जी को एक सलाह देता हूं कि एक बड़ा सा झंडा आप अपने घर की छत के ऊपर लगाइए और भारत माता की जय जयकार करिए। PDP ने जम्मू में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और 2019 में 5 अगस्त के फैसले की मुखालफत की गई। मुजाहिरीन ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि बीजेपी ने लोगों के जज्बात से खिलवाड़ किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की खसूसी हैसियत को छीन लिया और जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करके इसे गैर जमहूरी सेटअप बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में जो हमारे साथ धोखा किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया और जम्मू कश्मीर के रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ये 5 अगस्त 2019 हमारे लिए काला दिन है और तब तक रहेगा जब तक हमारा स्पेशल स्टेटस हमें बहाल नहीं किया जाता। आज उसी के सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में PDP धरने पर है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर PDP की जिला यूनिट पुंछ की जानिब से एहतजाज दर्ज कराया गया और इस मौके पर PDP के जिला अहदेदारों ने एहतजाज किया। एहतजाजों ने मरकजी हुकूमत और BJP के खिलाफ नारेबाजी की। इस मुजाहरे की क़यादत पार्टी के रियासी सेक्रेटरी और BDC के चेयरमैन मंडी शमीम और एडवोकेट मारूफ खान ने की। की जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो डिक्टेटरशिप ज़्यादा और जमहूरियत पर कम यकीन रखती है, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को वो तमाम हमारे हकूक़ हमसे छीन के जिनका वादा आईन हिंद ने हमें किया था, वो तमाम वादों से मुनहरफ होकर जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज़ में तब्दील किया गया और तमाम काले स्याह कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू किए गए और आए दिन लागू किए जाते हैं, जिस पर एहतजाज के तौर पर हम यहाँ इकट्ठे होकर योम स्याह आज के इस दिन को डिक्लेयर करते हुए जो अपना एहतजाज हमने दर्ज करवाया।
अमन अमान के मसले के खदशे के पेश नज़र हुकाम ने आज मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। जामा मस्जिद के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जबकि गर्दोनवाब में सिक्योरिटी की भारी नफरी तैनात की गई थी। MMU ने एक बार फिर जामा मस्जिद में नमाज जुमा पर पाबंदियों की मजम्मत की है और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की नज़रबंदी से फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के खसूसी पोजीशन को मनसूख किए जाने के आज पूरे 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। 370 को ख़त्म किए जाने के वक्त सरकार ने पार्लियामेंट में कहा था कि दफ़ा 370 को ख़ात्मे से जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने की राहें हमवार होंगी। जम्मू कश्मीर में बैरूनी सरमायाकारी की मदद से सनती एतबार से तरक्की मुमकिन हो पाएगी। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की रिपोर्ट। तीन साल पहले इसी रोज यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म कर दिया गया। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की के साथ साथ खित्ते में सनती तरक्की और इस्तेकाम पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल मुहैया कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सनतों को वुसअत देने के लिए 55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। हाल ही में मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के हवाले से कहा है कि जम्मू कश्मीर में जारी सरमायाकारी से 7 लाख नौकरियां दस्तयाब होंगी। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ओहदेदारों का मानना है कि सरकार ने ऐसे कुछ इक़दामात किए हैं जिससे जम्मू कश्मीर में सनतों की तरक्की को यकीनी बनाने में मदद मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 70,000 करोड़ का पैकेज दिया है। इंडस्ट्री बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल इंडस्ट्री आ रही है। श्रीनगर में भी बहुत से बड़े, आपने देखा लास्ट टाइम बड़े से बड़े हमारे एग्रीमेंट हुए हैं। जो सारी कंपनियाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं, उससे जो हमारे यहाँ की बेरोज़गारी थी वो भी सारी क्लियर होगी और यहाँ पे रोज़गार के अवसर बड़े बढ़ेंगे। आपने देखा लास्ट टाइम यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं जो नहीं आ पाते थे, आप सभी कंटैक्ट हुए। इसका जो आपको बेनिफिट है वो कंटिन्यूली 2-3 साल में आपको दिखने को मिलता जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी जानिब गौर करें तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त यूटी में बेरोजगारी की शरह 20.2% पहुंच गई है। ये शरह मुल्क की दूसरी बड़ी बेरोजगारी की शरह बताई जा रही है। बेरोजगारी अब सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। आए रोज यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर बेरोजगार नौजवान एहतजाजी धरना दे रहे हैं। पहले ही चंद महकमों में भर्ती के लिए जारी किए गए उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिस्ट को भी मनसूख किया गया है। पहले ही जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। ऊपर से हुकूमत के इस तरह के इक़दामात की वजह से नौजवानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। एहतजाजी उम्मीदवार इस इक़दाम को धोखा किए जाने से ताबीर कर रहे हैं। उधर मुख्तलिफ सरकारी महकमों में यौमिया उजरतों पर काम कर रहे मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां मुस्तकिल करने में भी सरकार अभी तक नाकाम रही है। राज्यसभा में सर अपील की गई, बड़े बड़े लोग आके हमारे जिनको हमने इलेक्ट किया था उन लोगों ने कहा था कि आपके साथ इंसाफ होगा। आप आज तक जो जम्मू एंड कश्मीर में जो कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। सर एक भी कमी आज तक पूरी नहीं की गई है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सिर्फ और सिर्फ आज तक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और 4th क्लास का सिर्फ 50% कैंडिडेट्स अभी तक सिलेक्टेड है। उसके बिना जितनी भी रिक्रूटमेंट्स की गई सारी रिक्रूटमेंट सर आज आप देखोगे सारे के सारे रोड पर बैठे हुए हैं। सर जब 370 एप्लीकेट हुआ था तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो यूथ को ही थी कि हमारे लिए अब अनएम्प्लॉयमेंट की जो रास्ते हैं वो बंद होगी और एम्प्लॉयमेंट आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो भी एक यूथ ही कर रहा है, क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट ही नहीं होती हैं। 3 साल हो जाते हैं इनकी रिक्रूटमेंट्स को, जो किसी एक फाइनल कंक्लूजन पे आके भी कहीं ना कहीं वरना एक थर्ड पार्टी उठती है और उसको एक डाउट में लाती है और इस पर इंक्वायरी बैठ जाती है। और हम सिर्फ मतलब यही पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारी गलती क्या है भाई। जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं तो ऑन मीडिया रिकॉर्ड कहा कि 2 ही बड़े मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, एक तो धारा 370 और 35A को हटाना और दूसरा जो 61,000 डेली वेजर को रेगुलाइज करना। एक मुद्दा उन्होंने हल किया और हमें बड़ी उम्मीद थी, पूरे जम्मू प्रोविंस ने इस बात का वेलकम किया कि जम्मू कश्मीर में अब 370 हटा है, एक खुशहाल माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा मुद्दा 61,000 परिवार का वो आज तक लटका हुआ है। गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं
और कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया। ना मिनिमम वेजेस एक्ट मिला, ना सफाई कर्मचारी एक्ट मिला। सरकार का कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में कोविड की वबा के चलते मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तरक्की को यकीनी बनाने में कुछ रुकावटें पेश आई हैं। सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसाइल मयस्सर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।